अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कल्चर कुजीन। आज जो चीज़ हम बनाएंगे वो है बच्चों की एंड बड़ों की, आई गेस एज वेल, मोस्ट फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज़। तो इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी। चॉकलेट चिप्स के साथ साथ मैं ऑरेंज फ्लेवर चॉकलेट चंक्स ऐड करूंगी। मैंने ये ऑरेंज चॉकलेट है जो मैंने चंक्स में काट ली है। तो ये रियली चॉकलेट चिप्स नहीं होंगे, इट वुड बी ऑरेंज कुकीज़, आप कह सकते हैं ऑरेंज फ्लेवर्ड चॉकलेट चिप कुकीज़। तो यहाँ मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स वे करके एंड रेडी करके रख लिए हैं। ये मेरे पास है 120 ग्राम्स मेल्टेड बटर। ये मेरे पास जो बटर है ये है सॉल्टेड, और मैंने इसको बस इतना सा गर्म किया है कि वो तकरीबन पिघल गया है। थोड़े से स्टिल आप सॉलिड बिट्स देख सकते हैं, लेकिन इट्स जस्ट मेल्टेड। गरम नहीं, तेज गरम नहीं करना है। प्लेन फ्लावर है मेरे पास यहाँ, वो मैंने लिया है 280 ग्राम्स। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा भी रखा है जस्ट इन केस अगर बैटर थोड़ा, उसका मिक्सचर थोड़ा गुई है और बहुत स्टिकी है तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। वो एंड में पता चलेगा अगर हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत है या नहीं। यहाँ मेरे पास है सॉफ्ट लाइट ब्राउन शुगर 40 ग्राम्स। ये चीनी है जस्ट नॉर्मल एवरीडे यूज़ की जो चीनी होती है, ग्रैनुलेटेड शुगर। आपके पास वाइट है तो गो अहेड, यू कैन यूज़ वाइट। ये मैंने ली है 125 ग्राम्स। एक अंडा जाएगा इसमें। यहाँ मैंने लिया है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। ये है मेरे पास रफली हाफ टी स्पून। एंड ये मेरे पास सॉल्ट है 1/4 टीस्पून। चॉकलेट चिप्स है मेरे पास 100 ग्राम्स। ये मैंने जो चंक्स में काटी है ऑरेंज फ्लेवर्ड चॉकलेट, ये है 70 ग्राम्स। और ऑफ कोर्स ये ऑरेंज फ्लेवर होंगी कुकीज़, तो मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं डालूंगी, मैं इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट डालूंगी 1 टीस्पून। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बटर में शुगर मिक्स करके अच्छे से इसे विस्क कर लूँगी until it gets creamy। ये मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ और मैं अपना विस्क रेडी करती हूँ। आप देख सकते हैं ये क्रीमी हो गया है काफ़ी। मैं इसमें अब डालूंगी एक अंडा, और 1 टीस्पून ऑफ ये ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, 1 टीस्पून। अगर आप ऑरेंज फ्लेवर नहीं बना रहे हैं, वनीला बना रहे हैं, तो आप इस टाइम पे वनीला एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं 1 टीस्पून। इसको मैं फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ये अपना फ्लावर, सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर मिक्स कर दूंगी इसमें अच्छे से, लेकिन मैं उसे पहले छान लूँगी। ये हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर, सॉरी नॉट बेकिंग पाउडर, इट्स बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। मैं इसे स्पैचुला की मदद से सारा मिक्स कर लूँगी नाइसली until it just combine। फिर मैं अपने चॉकलेट चिप्स एंड चॉकलेट चंक्स इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने अपना मिक्सर छान के इसमें डाल दिया, इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से until just combined और क्रम्बली टेक्सचर हो जाएगा इसका। फिर मैं इसमें अपने चॉकलेट चिप्स एंड चॉकलेट चंक्स मिक्स कर दूँगी। इसको साफ कर लूँगी स्पैचुला को। थोड़ा मुझे सॉफ्टर साइड पे लग रहा है,
इसमें मैं थोड़ा सा शायद डालूंगी, मे बी हाफ टेबल स्पून। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। मैं इसके छोटे छोटे, या आपको जिस साइज के भी कुकीज़ चाहिए, थोड़ा सा और, तो रफली मैंने इसमें रफली 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा फ्लावर डाला, ऐड किया है। आपको बड़े साइज़ के कुकीज़ चाहिए, आप बड़े साइज़ के बना लें बोल्स। मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के बनाऊंगी, और मैं अपने बेकिंग डिश जो मैंने रेडी की हुई है उस पर रख दूंगी ये। ओवन मेरा प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है मैंने। 160 डिग्रीज फैन, 180 degrees conventional oven and 350 degrees Fahrenheit सेटिंग होगी उसकी। कि मैं थोड़ा मिडल में कर दूँ इसे, बिकॉज ये फैलेंगी अभी, तो मेक श्योर कि इनके बिटवीन गैप्स हों ताकि उन्हें जगह मिले अच्छे से फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए। ओके, ये मेरी 9 हैं जो मैंने अपनी रखती हैं बेकिंग ट्रे पे। मेरी तकरीबन टोटल 12 कुकीज़ बनेंगी ये। तो अब मैं बाकी की दूसरी ट्रे पे रखूँगी। तो ये वाली मैं ओवन में रखने के लिए रेडी हैं जाने के लिए। इट विल टेक रफली 15 to 20 मिनट्स। इफ़ नॉट जस्ट जब इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए तो हम ये रेडी हैं बाहर आने के लिए। मैं ओवन में रखती हूँ इन्हें, and see you once they're done. And here they are. Perfect chocolate chip cookies are ready. इनको बेक करने के बाद मेक श्योर कि आप इसे वायर रैक पे ठंडे होने के लिए रख दें, ताकि वो एटलीस्ट 30 मिनट्स, ताकि वो अच्छे से हार्ड हो जाएं साइडों से, और मिडल से दे विल स्टिल बी सॉफ्ट। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। दे स्टिल वेरी सॉफ्ट एंड gooey in the middle and they're really nice, and I'm going to serve them with a cup of coffee and hope you like the video. इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, एक नई एक्साइटिंग डिश के साथ। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड गिव मी योर सपोर्ट बाय liking my channel, liking my recipe, and also don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to receive the notifications of upcoming new videos. Inshallah, see you soon on Cultural Cuisine. Bye.